भेड़िया धरा गया। रात में जब सब सो जाते थे, माँ के पास से उठा ले जाता था बच्चा। जंगल में ले जाकर बनाता था निवाला। कैद में आया बहराइच का 5वां आदमखोर। तो आप भी देख लीजिए जंगल के सबसे बड़े शिकारी को। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर बच्चों को निवाला बनाने वाला खूंखार शिकारी आज कैद हो गया है। ये वही खूनी भेड़िया है जो रात में अपने झुंड के साथ शिकार पर निकलता था और मां के पास सो रहे बच्चे को दबे पांव आकर और अपने खूनी जबड़े में दबाकर उठा ले जाता था और फिर जंगल ले जाकर अपनी भूख मिटाता था। लेकिन ये चालाक भेड़िया देर सवेर ही सही, लेकिन आखिरकार पकड़ा ही गया। ये इतना बड़ा शातिर शिकारी है कि इसे पकड़ने में वन विभाग की टीम के भी पसीने छूट गए। लेकिन बहराइच का ये खूनी भेड़िया अब शिकंजे में है। आप भी देखिए कैसे फड़फड़ा रहा है, पिंजरा तोड़कर ही भाग जाना चाहता है। और ये इतना बड़ा शिकारी है कि अगर इसे जरा सा भी मौका मिल गया तो ये किसी की भी जान ले सकता है, क्योंकि भेड़िया जंगल का एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे किसी की कैद में रहना पसंद नहीं और इसीलिए ये शिकारी आजाद रहना ही पसंद करता है और अपनी आजादी के लिए किसी को भी मार सकता है। आज हम लोगों ने एक और वुल्फ पकड़ लिया, तो हम लोगों ने 5 वुल्फ्स को रेस्क्यू कर लिया है और ये बहुत बड़ी सक्सेस है। हम समझ गए थे कि अभी अपनी होमिंग टेंडेंसी की तरफ है। इसके बगमास को ट्रेस करते करते हम लोगों ने फिर जाल लगाया और वेट किया। फिर ये सब इतने स्मार्ट हो गए थे कि जैसे ही ड्रोन आता था ये भागना शुरू कर देते थे। जब हम लोग ऑपरेशन करने लगे तो ड्रोन को हमने रोक दिया, बिकॉज उसका लोकेशन मिल गया था, पगमार्क से भी लोकेशन मिल गया था और फिर हमने उसको पिक कर लिया। बहराइच के लिए आज राहत भरी खबर है कि 5 भेड़ियों को मौत का साया बनकर जंगल में घूम रहे थे वो अब पकड़ लिए गए हैं। 4 भेड़िया अगस्त महीने में ही पकड़ लिए गए थे। वहीं 5वां भेड़िया मंगलवार को वन विभाग के लगाए पिंजरे में फंस गया। लेकिन दहशत अभी भी थमी नहीं है, क्योंकि भेड़ियों का सरदार अल्फा भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर है और उसी ने गांव वालों की दिन रात की नींद उड़ा रखी है। 2 भेड़िए हैं अभी भी मैंने आंखों से देखा। हाँ, सुबह ही प्लान बनाएंगे कि कहाँ पकड़ा जाएगा और इतनी देर तलाश किया जाएगा। खूंखार तो है ही है, खूंखार बहुत ज्यादा है। मादी है लेकिन खूंखार। हाँ, काटने दौड़ती है बड़ी जोर से। यही खतरा कर रही थी लगातार? नहीं, ये तो कंफर्म नहीं है। एक गिरोह में था और गिरोह का कोई सरदार। भाव से कैसा लग रहा है? ये तो लग रहा है कि ये खाया है, कुछ खतरा किए है ये भी कुछ। ये खतरनाक जानवर पकड़ लेंगे, यह है और ही अभी एक बच्चा है लेंगड़ा, उका पकड़े तो और राहत मिली। ये बराबर गांव में जाकर के हमला करता था, आज पकड़ लिया गया, जाने गांव वालों को राहत मिल गई सांस जीने की। एक जो बचा है तो उससे क्या इतना खतरा नहीं रहेगा? नहीं, वो है भी खतरा उससे, लेकिन जब ऑपरेशन चालू रहेगा तो वो भी पकड़ लिया जाएगा। आज बहुत बड़ी राहत मिली, बहुत बड़ी राहत मिली। अभी जंगल में 1 से 2 भेड़िए खुला घूम रहे हैं और जब तक भेड़ियों का सरदार लंगड़ा भेड़िया नहीं पकड़ा जाता तब तक दहशत बरकरार रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वन विभाग ने 5 भेड़ियों को पकड़ लिया है और दावा ये किया जा रहा है, अधिकारी रेणु सिंह, मुख्य वन संरक्षक अधिकारी, वो ये कह रही हैं कि जल्द ही छठे भेड़िए को भी पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि इसने दहशत भी मचा रखी है और कई बच्चों पर लगातार हमले भी किए हैं। सुनिएगा जब हमारी टीम ने बात की मुख्य वन संरक्षक से तो वो क्या दावे कर रही हैं। मुख्य वन संरक्षिका रेणु सिंह हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। 5वां आदमखोर भेड़िया भी पकड़ा गया है, किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया? कल शाम को ये सूचना मिली थी कि नथुआपुर में इसने एक बकरी के बच्चे को उठाया था। उसके बाद इसके पगमार्क्स मिले थे, स्कैट्स मिले थे। इसके पगमार्क्स को भी हम लोगों ने इसको ट्रेस किया और उसके बाद फिर रात में हम लोगों ने थर्मल ड्रोन से भी इसकी लोकेशन को ले लिया था। चूँकि रात हो गई थी इसलिए लेट नाइट हम लोग ऑपरेशन नहीं चला सकते थे, इसलिए अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने पूरी टीम को भेज करके, अजीत जो हमारे डीएफओ हैं वो उनकी पूरी टीम ने जा करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस भेड़िया को रेस्क्यू किया। जिस एरिया से हरबख्शपुरवा से इसे पकड़ा गया है, कैद किया गया, वहां से
4 भेड़िए और पकड़े गए थे। क्या छठवां भेड़िया भी वहीं हो सकता है? इनका घर क्या इन्होंने वहीं बना रखा है? देखिए यहाँ वहाँ जनरली एक होमिंग टेंडेंसी होती है हर एनिमल की, इंसान की भी होती है। हम सब घर जाते हैं तो वो इलाका जो है वहाँ पे टापू जैसा इलाका है, वहाँ पे इनको कई बार देखा गया है एंड इट्स इजी कि उनको वहाँ से हम लोग उनको देख पाए वहाँ पे और उनको ट्रैक करके हमने वहाँ से उनको पकड़ा। जो छठा बचा है अभी उसको भी हम लोग ट्रैक करेंगे, देखेंगे कि कहाँ मिलता है, वो जहाँ भी मिलेगा वहाँ उस तरह से ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन जो छठवां भेड़िया है उसे लेकर के क्या समझा जाए कि कब तक उसे कैद किया जा सकता है? देखिए पूरी कोशिश हो रही है उसको रेस्क्यू करने की, देखते हैं कितनी जल्दी होता है, प्रयास हम लोग का जारी है। इसे कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, इसके लिए कोई आदेश अभी तक? पीसीसी वाइल्ड लाइफ साहब से कंसल्टेशन हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इसको तो जू में ही शिफ्ट करेंगे, गोरखपुर जू में शिफ्ट किया जा सकता है। थैंक यू। तो 54 दिनों के बाद सफलता हासिल हुई है वन विभाग की टीम को। सीधे रुख करते सहयोगियों का अपने हमारे साथ जुड़ गए मीनाक्षी और साथ ही साथ जुड़ गए हमारे साथ अब अजय दुबे। सीधे पहले रुख करेंगे मीनाक्षी का। मीनाक्षी, 54 दिनों के बाद जो 5वां भेड़िया है वो हाथ में तो आ गया है, लेकिन सवाल दरअसल यही है कि आखिर जो सरदार है, लंगड़ा सरदार, आखिर वो कहाँ है और कब तक पकड़ा जाएगा? बिल्कुल, देखिए जो वन संरक्षिका है रेणु सिंह, उनसे हमने बात की थी, उन्होंने लंगड़े भेड़िए जैसी किसी भी बात को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि हल्की फुल्की चोट थी, लेकिन अभी वो भेड़िया बिल्कुल चालाकी से आगे बढ़ रहा है। हमारा जो ऑपरेशन है वो रुका नहीं है, थमा नहीं है और अभी भी ये ऑपरेशन चलने वाला है। तस्वीर आपको दिखा देते हैं। जो 5वां भेड़िया है उसे कैद करके लाया गया है डीएफओ ऑफिस से ये, और यहीं पर इसे रखा गया है। यहाँ मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद अभी तक हालांकि आदेश नहीं आया है कि कहाँ पर इसे शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन जल्द ही इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा यहाँ से। जैसे कि पहले जो भेड़िए कैद किए गए थे उन्हें शिफ्ट किया गया था और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि गोरखपुर के जू में ही भेजा जाए, जैसे कि चौथे भेड़ियों को भेजा गया था। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि लगातार इसे ट्रैक किया जा रहा था। पग मार्क्स जैसे मिलते हैं, ये जानकारी मिलती है कि बकरी पर हमला किया गया है और उसके बाद पग मार्क्स को ट्रैक करते हुए जैसे ही टीम आगे बढ़ती है, जानकारी मिलती है कि उस क्षेत्र में ये भेड़िया छुपा हुआ है और उसके बाद वहां पर ऑपरेशन चलाया जाता है। जो शिकारियों की टीम थी, हंटर्स की जो टीम थी, उन्होंने पूरा जाल बिछाया और इसे कैद में किया है। लेकिन अब वही सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार छठवें भेड़िए को कब तक कैद किया जाएगा, जिसके बारे में रेणु सिंह ने बताया है कि जल्द से जल्द उसे भी हम कैद कर लेंगे और यहाँ जो 2 महीने से खौफ है वो लोगों के मन से पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। लेकिन लोगों का भी साफ तौर पर यही कहना है अनामिका कि अब जबकि 5वां भेड़िया पकड़ाया गया है तो हमारे मन में भी जो डर है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। लेकिन हाँ, खत्म तभी होगा जब भेड़िए सभी पकड़ाए जाएंगे, कैद कर लिए जाएंगे। 4 भेड़िए पहले ही कैद किए जा चुके हैं, 5वां भेड़िया है जिसे आज कैद किया गया है। उन 4 में से 1 भेड़िए की मौत भी हो गई थी। 2 जो भेड़िए हैं वो लखनऊ की जू में शिफ्ट किए गए थे। चौथा भेड़िया जिसे पिछले गुरुवार पकड़ा गया था, उसे कैद किया गया था, उसे भेज दिया गया था गोरखपुर जू और अब इसे भी गोरखपुर जू भेजा जा सकता है। हालांकि अभी जो आदेश है वो आए नहीं है, लेकिन जैसे ही आदेश आते हैं शिफ्ट कर दिया जाएगा। छठे भेड़िए को लेकर के बताया जा रहा है हंटर्स हो या स्नाइपर्स हो, टीम ठीक है। मीनाक्षी, वापस लौटेंगे आपके पास। अजय दुबे का भी रुख कर लेते हैं। अजय, अधिकारियों का तो ये दावा है कि जल्दी छठा भेड़िया भी पकड़ लिया जाएगा, लेकिन ये दावे तो करीब 25 दिन से किए जा रहे हैं। कल जाकर 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। वो छठा भेड़िया कितना बड़ा खतरा है और लोगों के लिए, क्योंकि तमाम साथी उसके पकड़ लिए गए हैं? देखिए, दुर्दान नरभक्षी भेड़िया, और अब ये एक किरदार बसा है इस पूरी कहानी का जिसने बहराइच और इसके आसपास के हिस्से में भय का माहौल बना रखा था। तमाम यहाँ के लोग डरे सहमे थे। इसी ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं। पहले जब ये खेतों में जाया करती थी तो अकेले जाती थी, लेकिन अब बता रही हैं कि भीड़ लेकर ये सब लोग साथ में जाते हैं। पहले कितने लोग जाया करते थे? जाते हैं। पहले कितना लोग खेती में जाते थे? 22 में नहीं। अच्छा, अब डर लगा थे कि छोट बच्चा है, का हमला कही थी भेड़िया, क्या करियो? कैसे बची हो? अरे कौनी तो ना बचावा जी, लियो हाथ में, कैसे बची हो? कौनी तो ना बचावा जी। हाँ। अब तो एक